नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो मैं वीडियो बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं, खास तौर पे ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल 12th में भी है और जेईई मेन का एग्जाम भी देंगे और जिन्हें एडवांस का भी एग्जाम देने की इच्छा है, यानी कि तीनों पेपर उन्हें देने हैं। तो उन बच्चों के सामने मैं बच्चों अच्छे तरीके से समझ रहा हूं, यानी कि एनटीए, बोर्ड और साथ की साथ में एडवांस, तीनों ने मिलाकर इन बच्चों की दुविधाएं पैदा कर दी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं। मैं इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, मैं तो केवल समझ रहा हूं और आप लोग इन चीजों को फील कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को बच्चे शुरू से लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको जनरली कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं कि क्या क्या आपकी समस्याएं, दुविधाएं, यानी कि डाउट्स, यानी कि डबल माइंड्स जो चीजें हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं और उनको किस किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ताकि आप इस स्थिति में भी आप अपने आप को सक्सेसफुली ले जाए आगे की तरफ, यानी कि इस साल का आपको पूरा का पूरा फायदा हो। अब मैं आपको थोड़ी सी बात ये बता देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी या इस तरीके के आंसर आपके पास नहीं हुए या इस तरीके की सोच आपकी नहीं हुई, तो बच्चों कितना भी बड़ा नुकसान आपके साथ में हो सकता है। क्योंकि ये पता नहीं क्या सोच है आईआईटी की या एडवांस वालों की या जेईई मेन वालों की या बोर्ड वालों की, कि उन्होंने ये कसम खा ली है कि जो नेक्स्ट सेशन है वो हमें प्रॉपर चलाना है इस साल, जैसे भी हो, किसी भी तरीके से, जिसे कहते हैं ना एनी हाउ, हमें ये निपटाना है। तो ये निपटाने वाला जो ईयर ले लिया है, सेशन ले लिया है, तो ये जो बच्चे हैं ये थोड़े से अनलकी हो सकते हैं। उसमें आप लोगों की मिस्टेक नहीं है, क्योंकि बच्चों का काम तो पढ़ना होता है, इतनी सारी चीजें सोचना बच्चों का काम नहीं होता है। लेकिन मैं आपकी मदद कर रहा हूं यहां पर और 1 बाय 1 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे आप लोग जो होते हैं, वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने निश्चित रूप से अपना जो टारगेट है वो या तो जेईई का बड़ा कॉलेज, एनआईटी लाइक, या फिर एनएसयूटी लाइक, या फिर डीटीयू लाइक, या फिर ट्रिपल आईटी लाइक, या आईआईटी लाइक है। यानी कि उन्होंने डिसीजन किया हुआ है कि मुझे इधर जाना है और इधर ही जाना है। मैं 1 साल में जा पाऊं या 2 साल में जा पाऊं या किसी भी तरीके से मैं पहुंच पाऊं। इवन अगर किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पाऊंगा तो मुझे प्राइवेट कॉलेज में चाहे जाना पड़े, पर मुझे जाना यही है, करना यही है। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे होते हैं बच्चों कि भाई इस साल मैं बोर्ड कर लेता हूं और अगले साल मैं जो है इसके जेईई के लिए और आईआईटी के लिए जाऊंगा या एनआईटी के लिए जाऊंगा, जाना मुझे इधर ही है। और तीसरे तरीके के कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें केवल और केवल बीएससी की तरफ जाना होता है, यानी कि उन्हें जेईई की तरफ नहीं जाना है, केवल वो चांस ले रहे हैं कि अगर कुछ बहुत अच्छा अजीब अचानक हो जाता है तो फिर मैं ये कर लूंगा। तो ये तीनों कैटेगरी में आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आप ही जानते होंगे, क्यों उसके अकॉर्डिंग मेरे जो आंसर्स हैं वो आपको थोड़े थोड़े डिफर करेंगे। सबसे पहली बात पर मैं आ जाता हूं बच्चों। सबसे पहली बात है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये है, क्योंकि मैं ये पहला अटेम्प्ट दूं या ना दूं, क्योंकि पहला अटेम्प्ट 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और कुछ सीबीएसई बोर्ड का खुद जो पेपर है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे भी बहुत सारे बोर्ड हैं जिनका पेपर 24 को है, 26 को भी है। यानी कि ये जो डेट है इनको छोड़कर आगे पीछे, एक दिन आगे एक दिन पीछे है। तो उनके मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं ये जो जेईई का पहला अटेम्प्ट है वो दूं या ना दूं। तो बच्चों सबसे पहले मैं पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यानी कि जिन बच्चों को 100%, और दूसरी कैटेगरी की भी बात कर रहा हूं जिन बच्चों को 100% जेईई में ही जाना है, एडवांस में ही जाना है, तो वो निश्चित रूप से बच्चे इस पेपर को दे। रीजन ये है बच्चों के इस पेपर में अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिली तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और जो पहला अटेम्प्ट है उसमें कंपटीशन जो लेवल है, टफनेस जो है वो कम होगा कंपैरेटिवली टू अटेम्प्ट नंबर 2। पहली बात मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर होगा। और अगर आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपको जाना है बीएससी की तरफ या दूसरा कोई कोर्स करना है, ये तो आप वैसे ही दे रहे थे, तो वो बच्चे तुरंत डिसीजन ले लें
कि मुझे ये अटेम्प्ट नहीं देना है। दूसरी जो बात है बच्चों, आप लोग मेरे साथ फील कर रहे होंगे कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल आपके मन में, आपके दिमाग में हर वक्त चलती होंगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि मेरे बोर्ड या तो चल रहे हैं या तो बोर्ड मेरे आने वाले हैं, ठीक है ना, तो मैं कैसे पढ़ूं। यानी कि मुझे 100% पढ़ने का टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, और जो मेरा टर्म 2 है उसमें केवल और केवल 20% सिलेबस है जो जेई को बिलोंग करता है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं बच्चों कि आप लोग एक फिक्स टाइम टेबल बना लो बोर्ड के लिए और जेई के लिए, और जो टाइम टेबल आप बना ले उसके बाद में किसी की भी ना सुने, उस पर सीधे सीधे काम करते रहें। और मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसका नाम है हाई वेटेज चैप्टर्स और शॉर्ट चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट करें, साथ ही साथ एनटीए अभ्यास करें, और 2021 के जो सैंपल पेपर है, 4 पेपर हुए थे, ठीक है ना, तो उन सब को करें। तीसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि बोर्ड कैसे प्रेप करूं। यानी कि मैं अगर जेई के लिए 3 या 4 घंटे जाता हूं तो बोर्ड का टाइम कम रह जाता है, बोर्ड में वो चैप्टर नहीं है, जेई में वो चैप्टर है। 11th को का जेई में भी करना पड़ेगा और 12th का केवल और 12th का ही करना पड़ेगा, और उसमें भी डिलीटेड पोर्शन नहीं करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दे सकता हूं कि आपको बहुत 100% परफेक्ट श्योर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और वहां पर बच्चे आप लोगों की जो थिंकिंग है ना वो शार्प होनी चाहिए। यानी कि या तो करना है या तो नहीं करना है ना। कभी भी आपको इस चक्कर में नहीं फंस जाना है, इस चक्रव्यूह में नहीं फंस जाना है कि कर लेता हूं, छोड़ देता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, आधा घंटे देख लेता हूं, क्योंकि चाहे तो वो जेई का पेपर है, चाहे तो वो 12th बोर्ड का पेपर है, थोड़ा और थोड़ा थोड़ा और बाद में कर लूंगा, और थोड़ा सा अब कर लेता हूं, चैप्टर खोला और छोड़ दिया, ये सबसे बुरी चीज होगी। इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, यानी कि क्विक डिसीजन ले। अगला जो पॉइंट है वो है कि ये जब मेरे एग्जाम चल रहे होंगे पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर आएगा, म्यूजिक का भी पेपर आएगा, इवन जो है केमिस्ट्री का भी पेपर आएगा, और साथ ही साथ में इंग्लिश का भी पेपर आएगा, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो टोटल थ्योरेटिकल होती हैं, यानी कि वहां पर आपका मोमेंटम कटेगा। तो उसका केवल और केवल बच्चों एक ही इलाज है कि आपको इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़े से ईजी होंगे, वहां पर आपको मोमेंटम बनाए रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेई वहां पर 4 घंटे पढ़ना, पर 1 घंटे भी जरूर पढ़ना होगा आपको, या 1 या 1.5 या आधा घंटा जो भी आप पढ़े, यानी कि मोमेंटम को आप जरूर बनाए रखें। और अगर आपने मोमेंटम तोड़ दिया तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगला जो पॉइंट है बच्चे, फटाफट से मैं बता देता हूं। अगला जो पॉइंट है ये बिल्कुल आपके मन में आ रहा होगा कि मेरा जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों सिलेबस पूरा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने एक वीडियो डाली हुई है जहां पर आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आप बहुत आसानी से 97-98 परसेंटाइल तक ला सकते हैं, जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। यानी कि आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो एनटीए अभ्यास पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको 2021 के पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि आपको बच्चों मैं साफ बता दूं कि अब जो टाइम चल रहा है वो टाइम नहीं है कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर आप एक्सरसाइज करें, फिर आप टेस्ट दें और फिर आप मॉक टेस्ट दें। अब टाइम है कि पहले मॉक टेस्ट दें, थोड़ी बहुत जरूरत हो तो चैप्टर वाइज टेस्ट में चले जाएं, थोड़ी बहुत जरूरत हो तो कॉन्सेप्ट में चले जाएं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कि कॉन्सेप्ट के लिए टाइम नहीं है, तो इसका आंसर मैंने दे ही दिया है आपको। एनटीए अभ्यास में चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं, अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि आपके कम से कम हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी एनटीए अभ्यास से ही कम से कम 40% क्वेश्चन एज इट इज आने वाले हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेकेंड अटेम्प्ट में गैप नहीं है, क्या मैं ड्रॉप कर लूं? तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इसे वो बच्चे सोचते हैं जिनका मोमेंटम टूट जाता है, थोड़ा सा लो डाउन आ जाते हैं और उन्हें लगता है 15 या 20 दिन है तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, और उधर मेरा मोमेंटम टूटा हुआ है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना बच्चे। 500-600 रुपए फीस दी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि आप अगर यहां पर सेलेक्ट भी नहीं होते तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और नेक्स्ट ईयर या ड्रॉप में आपको बहुत काम आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि
उसमें सबसे बड़ी चीज होती है डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो हो सकता है कि आपको पता भी ना लगे और आपका सिलेक्शन हो। तो ये मेरे जो पॉइंट हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझने हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि बिना स्ट्रेस के आपको पढ़ना है। परसेंटाइल आएगी बच्चे, परसेंटेज नहीं आएगी, यानी कि डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा और इजी होगा तो सबके लिए होगा। मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।